वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम सचिदानंद और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मिस्टर इंडियन एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मल्टीप्लाई बाइनोमियल बाय ट्राइनोमियल। तो ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं अगले लेक्चर के अंदर। तो ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर इसको हम समझ लेते हैं कि मल्टीप्लाई बाइनोमियल बाय ट्राइनोमियल कैसे होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख रखा है कुछ, ये बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, लाइक टर्म क्या होते हैं, अनलाइक टर्म क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होता है, टर्म क्या होता है। इन सभी को हम पहले समझ लेते हैं क्योंकि हमने पिछले वीडियो में समझा है कि आप लोग शायद भूल चुके हो। तो इसको हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, समझेंगे कि मल्टीप्लाई बाइनोमियल बाय ट्राइनोमियल कैसे होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन हमने लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नीचे शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टर्म क्या, टर्म आपकी कुछ भी हो सकती है। अब जनरल बस इतना समझ लो कि 2, क्या 2 एक टर्म है? हाँ, 2 भी, अगर आप बस 2 भी लिख दो तो वो भी एक टर्म है। ठीक है, आप x बस लिखो वो भी एक टर्म है, y लिखो वो भी एक टर्म है, आप 4z लिखो वो भी एक टर्म है, आप 6z लिखो वो भी एक टर्म है, आप 9z लिखो वो भी एक टर्म है। बहुत सारे टर्म है, सब टर्म है। ठीक है, और ये कैसी टर्म है, ये कैसी टर्म है? तो ये आपकी क्या है, ये मोनोमियल की बात यहाँ पे मैंने की है, मोनोमियल। अब ये मोनोमियल क्या होता है उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, आप अपने टर्म समझो, टर्म कितनी है? मैक्सिमम आपके बुक के अंदर दिया है 3 टर्म। जो पॉलिनोमियल आप लोग 4 टर्म है, वो पॉलिनोमियल का जो है सब वो आपके इस एनसीईआरटी के बुक के अंदर, इसके ऊपर उन्हें डिटेल में बातें नहीं की गई हैं क्योंकि करना भी नहीं है इसके ऊपर डिटेल बात की। क्लास 9 के अंदर सेकंड चैप्टर ही पॉलिनोमियल है, 10th में भी आपका पॉलिनोमियल चैप्टर है, तो इसलिए क्लास 8 के अंदर भी पॉलिनोमियल के ऊपर उन्हें डिटेल चीजें नहीं लिखी हुई है। बस टर्म के सिर्फ 3 जो पार्ट हैं उनके ही बारे में लिखा है, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल और आपका ये ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल क्या होता है? जो वन टर्म कंटेन करता है वो मोनोमियल होता है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं बाइनोमियल की, आप बस टर्म समझ लो, टर्म कितनी है। जैसे देखो, मैंने जब आप कोई भी ये जैसे ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नंबर है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल की बात मैंने की है, इसको भी करेंगे पर टर्म समझते हैं। ठीक है, टर्म समझते हैं। ठीक है, तो टर्म आपके 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 टर्म क्या होती है? पहली आपकी टर्म होती है मोनोमियल, मोनोमियल होती है, जिसके अंदर जो ये सब मैंने एग्जांपल ले रखी हैं, ये सब मोनोमियल के हैं। उसके बाद आता है बाइनोमियल, उसके बाद आता है ट्राइनोमियल। ठीक, जैसे ये लिखा मैंने एग्जांपल 6z लिख दिया मैंने। ठीक, अब मैंने इसके आगे चाहे मैं प्लस लगाऊं, माइ, आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा मैं छोटा लिख रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। चाहे आप प्लस लगाइए, माइनस लगाइए, मल्टीप्लिकेशन लगाइए या फिर डिवीजन लगाइए। आप इसके आगे कुछ भी, इसके पीछे कुछ भी लगा दीजिए, कुछ भी लगाकर आप फिर से कुछ डिजिट, कुछ कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल लिख दीजिए। ठीक है, आप कुछ भी लिख दीजिए, इसके बाद आप 2 ही लिख दीजिए, 6z प्लस 2। तो ये आप ऐसे करते करते कितनी बार, आप जितनी बार लिख सकते हो, जितनी बार लिखते हो, जितनी बार लिख के फिर लास्ट में एक कॉमा लगाती हो। इस कॉमा का मतलब होता है मैथमेटिक्स के अंदर एंड। ठीक है, आप कॉमा लगा दोगे तो बस इतना ही है, इसके आगे अब नेक्स्ट टर्म शुरू होगी, इसके आगे नेक्स्ट टर्म शुरू होगी। ठीक है, ठीक है, जैसे एग्जांपल, अब आप इतना समझ गए कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कुछ भी लगेगा। ठीक, जैसे कि मैं यहाँ पे लगाता हूँ प्लस, उसके बाद मैंने लिखता हूँ 2, फिर मैंने लगाया माइनस, फिर मैंने लिख दिया x। ठीक है, और फिर लास्ट में मैंने कॉमा लगा दिया। तो कॉमा लगा दिया यानी यहीं पे अपने
टर्म खत्म हो गई। अब क्वेश्चन में आपके एक्सरसाइज जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन में ही ये आपको दिख जाएगा। आपको लिखा है कि इसमें अंदर मोनोमियल फाइंड करिए, बाइनोमियल फाइंड करिए, ट्राइनोमियल फाइंड करिए, उसके बाद पॉलिनोमियल फाइंड करिए। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज की फर्स्ट क्वेश्चन में ये दिखा है कि कैसे फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करोगे? आप फाइंड कैसे करोगे? बस आप देखना, कॉमा लग गया है तो ये एक टर्म हो जाएगी। अब इसके अंदर आप देख लो कि कितनी टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, थ्री टर्म वाला ट्राइनोमियल हो जाता है। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर? टर्म आपको क्लियर, टर्म क्लियर हो गई? क्लियर हो गई। अब बात करते हैं वेरिएबल की। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल आप समझो वो जो वेरिएबल आपको वेरी वर्ड से है, वेरी। ठीक है, वेरी का मतलब होता है चेंज होना। जैसे वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होना। जैसे मैं x लिख दूं तो x प्लस 2 इज इक्वल टू, मैं 0 कर दूं तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -2, x की वैल्यू आ जाएगी -2। ठीक है, अभी अगर वही चीज अगर मैं यहाँ पे अलग कर देता, क्या करता है यहाँ पे मैं देखता हूँ, वही चीज अगर मैं यहाँ पे लिखता x - 2 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आपकी 2 हो जाती। तो देख रहे हो यहाँ पे माइनस थी, x की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई, तो यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ भी चेंज हो सकता है, इसीलिए वेरिएबल का मतलब होता है कि चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लाइक टर्म और अनलाइक टर्म की। तो जब आप एडिशन करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं एंड डिवीजन करते हैं, तो आपको यहाँ पे यही दोनों चीज का ध्यान में रखना पड़ता है कि लाइक टर्म क्या होता है, अनलाइक टर्म क्या होता है। इसी के बेस पे आप क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब चीज यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आप करते हैं। ठीक है, तो लाइक टर्म में आपको क्या देखना होता है, आपको लाइक चीजें देखनी होती है। लाइक मतलब जैसे मैंने लिखा 7x, अब 7x लिख दिया तो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लीजिए 8x, तो इसके आपको क्या देखना है, वेरिएबल देखना है कि वेरिएबल क्या सेम है, कि x इसमें भी लिखा, x इसमें भी लिखा, तो ये दोनों चीजें सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे कि एक दूसरे के लाइक टर्म है। ठीक है, ये लाइक टर्म है। ठीक है, वही अगर मैं अनलाइक टर्म की बात करूँ तो जैसे मैं लिख दिया 7x और लिख दिया, इसी एग्जांपल को लेता हूँ, 8x का स्क्वायर लिख दिया। अब मैं बोल दिया इसको ऐड करो, ऐड कर पाओगे? आप नहीं ऐड कर पाओगे, क्योंकि सर ये तो अनलाइक है, यहाँ पे स्क्वायर है। अगर यहाँ पे भी स्क्वायर होता, यहाँ पर भी अगर स्क्वायर होता तो हम इसको ऐड कर देते, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिया है, तो ये अनलाइक टर्म हो गया, इसको ऐड नहीं कर पाएंगे। इसके पिछले वीडियोस में एडिशन के अंदर इसके ऊपर हमने फुल डिटेल में बात की है, तो इसीलिए मैं इसके ऊपर उतना डिटेल में बात यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया। नेक्स्ट दिया है जो कि आज हम लोग बात करने वाले हैं, ट्राइनोमियल एंड बाइनोमियल। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, सबके ऊपर फुल डिटेल बात हो चुकी है। बस मैं एक बार रिवीजन आपको दे रहा हूँ कि क्या होता है, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, फिर आपको याद ही नहीं है, पिछला वीडियो आप देखिए नहीं, याद ही नहीं है कि क्या होता है, ये क्या पढ़ा रहे हो, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल सब क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए बस थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि भाई अब अगर आप पिछले वीडियोस नहीं देख के आए हो, डायरेक्ट आ गए उसको देखने, तो आपको समझ में आएगा, इंडिया बोलोगे क्या पढ़ा रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए बस थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे रिवीजन दे रहा हूँ। ठीक है ना, अब देखो बाइनोमियल क्या होता है। अभी हमने बात की टर्म की, सब खेला टर्म का है, टर्म समझ में आ गया तो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल कुछ नहीं, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मेन खेला क्या है, टर्म का होता है, मेन खेला यहाँ पे टर्म का होता है, टर्म समझ लो तो ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, तो टर्म तो तुम तो समझ गए भैया। अब देखो बाइनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल जैसे मैं टर्म लिखता हूँ, अब बाइनोमियल के ऊपर फोकस मत करो, आप टर्म के ऊपर फोकस करो कि मैं टर्म क्या लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा a प्लस 2a, ठीक है, हाउस लिख दिया। अब ये बताओ कितनी टर्म है, कितनी टर्म है, गिनो सर। एक टर्म, उसके बाद प्लस लग गया तो सर एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई a, और उसके बाद सर 2a एक टर्म हो गई, सर दो टर्म है। तो जहां पे भी आपको दो टर्म दिखती है, दो टर्म दिखने के बाद क्वामा लगता है, दो टर्म दिखने के बाद क्वामा लग गया तो ये बाइनोमियल हो गया। दो टर्म के बाद क्वामा लग गया, बाइनोमियल हो गया। बस इतना ही है, इतना छोटा सा ही कॉन्सेप्ट था जो आप समझो। ठीक,
अब बोलो सर आप हमेशा प्लस का क्यों ले रहे हो, माइनस नहीं हो सकता क्या? माइनस भी हो सकता है भैया, माइनस भी होगा, a माइनस 2a भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता क्या है, ये भी बाइनोमियल है, ठीक है। हाउ, और देखो ट्राइनोमियल का, देखो ट्राइनोमियल क्या सर, a प्लस 2a माइनस 3x, ठीक है, ये भी क्या हो गया, ये ट्राइनोमियल हो गया। कैसे, एक टर्म एडिशन लगाए तो एक टर्म, ये मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ये एक टर्म और ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, तो टोटल थर्ड 3 टर्म, तो 3 टर्म वाले को हम बोल देते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है, ठीक है। अब आप लोगों को मैंने कहीं बताया नहीं, आज इस लेक्चर के अंदर बता देता हूँ कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे क्या होता है। जब आप ये बाइनोमियल ट्राइनोमियल को, जैसे ए, यार हरबारे गलती जा रहा है मुझसे, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो a प्लस 2a माइनस 3 मैंने ये लिख दिया, और बीच में टर्म के बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड लगा दिया, तो ये आपकी एक्सप्रेशन हो जाती है। और इसी एक्सप्रेशन को हम अगर किसी और एक्सप्रेशन के साथ ऐड करते, समझ लो बात को ना, कि ये एक्सप्रेशन है, मान लो ऐसी एक और एक्सप्रेशन आ गई, ऐसी एक और एक्सप्रेशन आ गई, उसको हमने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो बस वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन उसी को बोलते हैं, ठीक है। हाउ, इतना क्लियर, सब समझ में आ गया, सब समझ में आ गया, बस रिवीजन हो गया भैया, ठीक है, रिवीजन हो गया। ऐसा भी मैं फुल डिटेल में बताता चलूँ तो तुम्हारी क्लास 1 घंटे की हो जाएगी, फिर तुम कहो भैया यार 1 घंटे पढ़ा दियो, कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है, 1 घंटा पढ़ा दियो, तब पर बस रिवीजन ही करवाए हो, इसका तो कुछ करवा नहीं किए तुम, बस रिवीजन करवा चले जाते हो, बताओ 1 घंटा पूरा 1 घंटा ले लिए, इसीलिए भैया यार इतना बता दिया, रिवीजन करा दिया। और डिटेल में देखना है पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो अब आते हैं अपने हम क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन क्या करता है। अब ये तो समझ में आता है भैया यार, मल्टीप्लाई लिखा है तो मल्टीप्लाई का मतलब ये मल्टीप्लाई करना है भैया यार, इतना तो समझ में आता है, ठीक है। मल्टीप्लाई है बाइनोमियल बाई ट्राइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब हम समझ गए हैं, ट्राइनोमियल का मतलब हम समझ गए हैं। अब जरा बताइए इसमें बाइनोमियल ट्राइनोमियल कौन सा है, बताइए जल्दी बताइए, फटाफट वीडियो पॉज करो, देखो बताओ इसमें से बाइनोमियल कौन सा है, ट्राइनोमियल कौन सा है, एक बार देख के बताओ जरा, फटाफट बताओ, ठीक है, बताएं, बता दिए हो ना, हाँ भैया बता दिया, बता रहा हूँ मैं, हाँ बता दिए हो, ठीक है। देखो ये जो वाला है ना, ये तुम्हारा बाइनोमियल है, मैं बाइनोमियल को 20 लिख देता हूँ, ठीक है। और ये जो है ना, ये तुम्हारा ट्राइनोमियल है, ये बाइनोमियल है, इतना क्लियर, तो एक बार ऐसे लिख दो, ठीक है। अब क्या करें सर, इतना तो क्लियर हो रहा है। अब इसमें कुछ बच्चे होंगे जिनको इतनी बातें अभी समझ में नहीं आई हैं, वो बोल रहे सर रिपीट कर दो, तुम्हें रिपीट करना है भैया यार, वीडियो को एक बार पीछे फिर से शुरू करके देख लो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। एक बार में ऐसा नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट का होता है कि एक बार में क्लियर नहीं होता है, तो आप फिर से देखो उसको, फिर से रिवीजन करो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, तीसरी बार होना ही होना, क्लियर होना ही होना है, ठीक है। अब देखो कभी स्कूल में क्या करते हैं फंसाने के लिए आपको, कि मल्टीप्लाई का साइन मैंने लगा दिया है, लेकिन वो मल्टीप्लाई का साइन ही गायब कर देते हैं, बस ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे मल्टीप्लाई, ये नहीं, तुम बोलो भैया मल्टीप्लाई वहाँ था ही नहीं, कैसे सॉल्व करेंगे, तो मल्टीप्लाई नहीं है वहाँ पे। अगर ये मल्टीप्लाई नहीं लगा है तो समझ जाओ कि उसके अंदर मल्टीप्लाई है। अगर यहाँ पे कोई प्लस का साइन, माइनस का साइन, डिवाइड का साइन नहीं है, बस तो यहाँ पे प्लस का साइन है, ये आप जानते हो कि अगर ए लिखा है तो क्या बोलोगे, प्लस का है कि माइनस का, आप जानते हो कुछ नहीं है तो प्लस है, फिक्स है कि प्लस है। उसी तरह यहाँ पे कुछ नहीं है तो फिक्स है। अगर ब्रैकेट लगा है, ठीक है, ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ, अगर ब्रैकेट लगा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई फिक्स है कि मल्टीप्लाई है, फिक्स, कुछ भी हो जाए मल्टीप्लाई वहाँ पे होना तय है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन फटाफट करते हैं। एक डाउट और है तुम्हारा
कि सर हम क्वेश्चन ना हो तो जाता है हमसे, रफ पे हो जाता है, आंसर पे एकदम एग्जैक्ट आ जाता है, लेकिन जब पेपर में लिखते हैं तो नंबर कट जाता है। कैसे कटता नंबर बताएं? तुमको लिखना नहीं, तुम लिख ही नहीं पाते हो। क्वेश्चन तो होता है लेकिन लिख नहीं पाते। क्यों नहीं हो पाता बताते। देखो आप लोग इसलिए नहीं लिख पाते कि आप क्वेश्चन तो लिखते हो, रफ पे कैसे करते हो? तो फटाफट से लिख दी, हो गया खत्म, आंसर आ गया, आंसर देखने पीछे हाँ भैया आंसर है एकदम करेक्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे नहीं करना है। आप रफ पे जब स्टेप वाइज करो, फिर चेक करो क्या स्टेप गड़बड़ी है, फिर से बार करोगे ना, तो एक बार एक दिन करो, 2 दिन करो, 3 दिन करो, ऐसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और एक बार ऐसा आएगा कि आपको लिखना आ जाएगा। फिर पेपर खटाखट। ये मैथ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप सब सब्जेक्ट में इस रूल को फॉलो करिए। आप देखिए आप एकदम अच्छे तरीके से आंसर लिखना जान जाएंगे। इंग्लिश में आंसर नहीं लिख पाते हो, आप टॉपिक पढ़िए, फिर उससे खुद से आंसर लिखिए, गलत सही कुछ भी लिखो, 10 दिन गलत लिखोगे, उसके बाद अपने आप सही लिख दोगे। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन कैसे लिखना है बताओ। देखो लिखा है a+7 मल्टीप्लाई करो a का स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5। सिंपल a लिख दो बाहर। क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ यानी यहाँ मल्टीप्लाई है। ये पिछले वीडियो में बता दिया हूँ भाई, यार वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, फिर तुमको बोरिंग होने लगेगा, तुम देखोगे नहीं, तुमको बहुत लंबा लेक्चर कौन देखेगा। इसीलिए भैया यार थोड़ा हमें इसको पार्ट बाय पार्ट में करके बताना पड़ रहा है। तो मैं चाहता तो इसको भैया यार 2 लेक्चर में क्या 1 लेक्चर 1 शॉट के अंदर खत्म कर देता, ऐसा कर देता ना। तो बेसिक ही नहीं पता रहती तो भले क्वेश्चन कर पाते, बेसिक ही नहीं पता रहती तो क्लास 9 तुमसे बिगड़ जाता, कुछ नहीं कर पाओगे क्लास 9 में, ये दिक्कत हो जाएगी तुमको। इसीलिए मुझे इसको पार्ट बाय पार्ट में बताना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो 1 शॉट का तो समझो तो 2 घंटे तो फिक्स था। ठीक है, लेकिन मैं 2 घंटा पढ़ा देता तो तुम बोर हो जाते भैया पढ़े नहीं पाते, इसीलिए मुझे पार्ट बाय पार्ट करना पड़ रहा है। a का स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5 हाउ, फिर से लगा दे, ब्रैकेट लगा दो। अब यहाँ पे कौन सा साइन आएगा ये देखो, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, a यहीं से उठाए यहीं से लिख दी। अब ये +7 लिखा तो +7 भी यहीं से आएगा। अब आप ये बात जानते हो ना कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो डिजिट के साथ तो प्लस रहना ही रहना भैया। हाँ भैया, फिर यहाँ पे क्या a का स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5 हाउस। अब क्या करें? अब मल्टीप्लाई कर दो। ये बात मैंने पिछली वीडियो में क्या सारी वीडियो में मैंने बता दिया भैया कि ये मल्टीप्लाई बाई ए का स्क्वायर ए का क्यूब होता है यार। देखो ये मल्टीप्लाई बाई ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का क्यूब फिर प्लस 3a का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई ए, 5 मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल टू 5। ये प्लस का साइन तो प्लस लगाना है, फिर 7 का स्क्वायर कर देना है, 7a का स्क्वायर फिर प्लस 7 3 जा 7 21 ये लिखा है, ये लिख दो। सर 7 5 जा 35। वाह सर आ गया सर आंसर हमारा। अरे सर हमारा सर ना सर आंसर जो है ना आ गया, ऐसा नहीं। अभी आप पिछले क्वेश्चन से क्या देख रहे थे कि आपका आंसर इतने पे आ जा रहा था, लेकिन अब आपके जो क्वेश्चन आएंगे या कोई भी क्वेश्चन होना उसको आपको ऐसे करके छोड़ नहीं देना। अब सिंप्लीफाई करना है उसको कि देखो क्या कुछ ऐड होता है, क्या कुछ मल्टीप्लाई होता है, क्या कुछ लाइक पेयर है क्या। तो लाइक पेयर रहेगा तो सर एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन सब होता है सर। तो लाइक पेयर देखो क्या है, देखो ए का स्क्वायर यहाँ पे, ए का स्क्वायर यहाँ पे, यस सर लाइक टर्म हाउ, ए यहाँ पे लाइक टर्म हाउ। एक बार बोल दो हाउ सर, क्लियर सर। देखो अब देखो, अब पहले वो लिख दो जो अनलाइक टर्म है। अनलाइक टर्म ये है तो ए का क्यूब। अब देखो ये आया, अब 3a का स्क्वायर प्लस 7a का स्क्वायर। सबसे पहले मैंने बताया है क्या एडिशन करते हैं कि कोई दिक्कत कोई लफड़ा ना हो जाए, इसीलिए सबसे पहले हमें इन दोनों का ऐड करना है। तो 7 3 जा टेबल मत पढ़ देना, एडिशन लिखा है, 7 साथ में 3 ऐड करना है 10 होता है। 10a का स्क्वायर हाउ, उसके बाद ये प्लस, ये माइनस होता तो बात की बात, पहले यहाँ प्लस है तो प्लस का देखते हैं।
अब एक का है यहाँ पे अब जोड़ दो, तब 5 में 21 जोड़, अरे 21 में 5 जोड़ देंगे 20 कितना होगा 26 ए। फिर ये तो सर जुड़ गया, सर ये भी जुड़ गया, प्लस 35। दिस इज योर फाइनल आंसर। जिस बच्चे का ये आंसर आ गया है एक बार, ठीक है, हाँ एकदम क्लियर कैसे करना है, फुल स्टेप लिख दिया भैया यार, तुम्हारे लिए पूरा स्टेप लिख दिया कैसे करना है। ऐसे पेपर में लिख दो, ऐसे पेपर में लिख दो। ये आता है आपके 3 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आता है भैया, 3 नंबर, हल्के मत लियो इसको, 3 नंबर के क्वेश्चन में आता है। फिर टीचर तुमको ऐसे देगा, ऐसे लिख दोगे ना तो टीचर तुमको ये दे देगा, 3 में से 3 नंबर मिल जाता है, पूरा क्वेश्चन सब सही, टीचर सीधे टिक लगा देगा, कहेगा बहुत से बहुत बढ़िया लिख दिए, ठीक है। तो बस भैया यार इस बार लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसी के कारण हम इसी एक क्वेश्चन के साथ इसको एंड कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा अभी से बता दे रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पार्ट बाय पार्ट में बस क्वेश्चंस करेंगे, ऐसा नहीं कि जो हार्ड क्वेश्चन है उसे कर दें, जो लॉजिक क्वेश्चन। और आप में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है क्या मैथ का आप एनसीईआरटी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसमें अगर मैं देखता हूँ अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है तो वहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, सब मिलेगा, कोई बुक नहीं लेनी है आपको, बस एनसीईआरटी क्या आपको करना है, सब एनसीईआरटी का खेल है, सब एनसीईआरटी से आएगा, बस डिजिट चेंज होती है और कुछ नहीं, ठीक। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक चीज और, प्रैक्टिस करते रहियो, ठीक। जय हिंद जय भारत।